Students, Assalamu alaikum. The topic we will cover during today's lecture is file uploading in PHP. Before starting today's lecture, let's have a look what we studied during the last lecture. Last lecture में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि हम वैम्प के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं. इसके बाद हमने PHP स्क्रिप्ट पढ़ा जो कि PHP डॉक्यूमेंट को लिंक करता है MySQL के साथ. फिर हमने डाटा इंसर्शन का मेथड देखा. PHP में हम डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल्स के अंदर. और फिर आखिर में हमने जो कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन है जो कि हम इस कोर्स में डेवलप करना चाह रहे हैं, उसमें हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो एक्शन पेज है वो लिखा. हम इससे पहले CSS के टॉपिक में होम पेज डिज़ाइन कर चुके थे कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन का, जिसके होम पेज पे हमने दो फॉर्म्स जो हैं वो बनाए थे. एक लॉगिन फॉर्म था और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म था. रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसकी जो फील्ड्स हमने सेलेक्ट की थी वो था यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, और जो फोर्थ फील्ड थी वो था यूज़र्स पिक्चर. जब हमने डाटा इंसर्ट किया तो इसमें हमने जो पहली तीन फील्ड्स थी जो कि टेक्स्ट बेस्ड फील्ड्स थी उन्हें हमने डेटाबेस में इंसर्ट कर लिया, और जो फोर्थ फील्ड थी उसे हमने स्किप कर दिया था क्योंकि उसमें यूज़र ने एक फ़ाइल जो है वो अटैच करनी है फॉर्म के साथ और फिर डाटा को सबमिट करना है. जब यूज़र जो है वो फ़ाइल अटैच करता है वेब फॉर्म के साथ तो और डाटा को सबमिट करता है तो बेसिकली फ़ाइल अपलोड का ऑपरेशन जो है वो होता है. यूज़र की या क्लाइंट की मशीन से वो फ़ाइल मूव होती है सर्वर पे. तो इस तरह की जो अटैचमेंट्स हैं आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूज़र को कैसे अलाउ करते हैं कि वो फॉर्म के साथ फाइल्स जो है अटैच कर सके, और उन फाइल्स को हम सर्वर पे कैसे मूव करते हैं. और फिर हम ये देखेंगे कि हम अगर उस फाइल का रेफरेंस जो है वो डेटाबेस में स्टोर करना हो ताकि हम लेटर स्टेज पे जब वो डाटा को रिट्रीव करें तो उस फाइल का जो है रेफरेंस हमारे पास हो. तो ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे. तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम फाइल्स सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे कि PHP में हम फाइल्स को कैसे अपलोड करते हैं क्लाइंट मशीन से वेब सर्वर पे. फिर हम ये सीखेंगे कि हमने जो फाइल अपलोड की है उसके रेफरेंस को हम डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं. और आखिर में हम कनेक्शंस जो वेब एप्लीकेशन है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने उसका एक्शन पे लिखा था, अब उसे कंप्लीट करेंगे और उसमें जो फाइल अपलोड का फंक्शन है वो भी ऐड करेंगे. तो इस तरह से अब जो फॉर्म बनेगा वो यूज़र की इनपुट को डेटाबेस में स्टोर भी करेगा और यूज़र की जो अटैचमेंट होगी उसे सर्वर पे अपलोड भी करेगा. तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने पढ़ा था कि हम वेब पेज के डाटा को जो है एक्शन पेज पे कैसे रिट्रीव करते हैं, तो उसमें हमने कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े थे. सबसे पहला जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल था वो $_get, $_post, ये दो बेसिक जो है वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल थे. जब हम फॉर्म के डाटा को पोस्ट मेथड से सेंड करते हैं तो फॉर्म के अंदर जो यूज़र की इनपुट होती है वो ऑटोमेटिकली $_post के सुपर ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, और हम एक्शन पेज पे उस सुपर $_post का जो वेरिएबल है वहाँ से डाटा को रिट्रीव कर लेते हैं. इसी तरह से जब हम कोई
डाटा जो है वो URL के साथ अटैच करके भेजते हैं। यानी जब हम अगर फॉर्म के केस में देखें तो हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, तो जो डाटा होता है वो $_get के ऊपर ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर हो जाता है और हम एक्शन पेज पे वहाँ से डाटा को रिट्रीव कर लेते हैं। इसी तरह से हमने जो है $_session का सुपर ग्लोबल वेरिएबल भी पढ़ा, जो कि बेसिकली एक कॉमन मेमोरी के तौर पे बिहेव करता है। हम डिफरेंट पेजेस में जो वेरिएबल्स हैं वो ऐड करते रहते हैं $_session की अरे में, और जिस पेज पे भी हमें चाहिए होता है उस वेरिएबल को हम रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो $_files का भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। जो $_files का वेरिएबल है, बेसिकली ये फाइल्स जो कि यूज़र अटैच करता है फॉर्म्स के साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन कीप करता है। $_files भी एक अरे टाइप का वेरिएबल है और ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। हम $_files के कंटेंट्स को भी जो है वो एक्शन पेज के ऊपर हम रिट्रीव कर सकते हैं। अभी प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा कि $_files जो है वो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। जब यूज़र डाटा सबमिट करता है और फॉर्म के साथ कोई फाइल अटैच करके, तो जो अटैच्ड फाइल होती है उससे रिलेटेड जो डाटा है वो स्टोर होता है $_files के सुपर ग्लोबल वेरिएबल में। अब इसमें ये चीज़ देखिए कि जो फाइल है वो स्टोर नहीं होती, बल्कि उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि $_files के जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसमें स्टोर होगी। और हम जो है एक्शन पेज के ऊपर जो यूज़र ने फाइल अटैच की है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। $_files जो है वो एक अटैच फाइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है वो नेम, यानी यूज़र ने जो फाइल अटैच की है उसका नेम क्या है, इसी तरह से उस फाइल का साइज़ क्या है। तो बाइट्स की शक्ल में जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है कि ये फ़ाइल जो यूज़र ने अटैच की है उसका साइज़ ये है। इसी तरह से जो है टाइप, कि यूज़र ने जो फ़ाइल अटैच की है उसकी टाइप क्या है। और TMP नेम, जब PHP जो है वो फाइल को अपलोड करती है तो एक टेम्परेरी नेम जो है वो जनरेट करती है फाइल के लिए, और ये जो टेम्परेरी नेम होता है ये भी $_files की जो अरे है उसमें स्टोर होता है। तो इस तरह से यूज़र जब कोई फ़ाइल अटैच करेगा तो उस फाइल का नेम, साइज़ और टाइप, ये मेजर जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी फाइल के, वो $_files की अरे में जाके स्टोर हो जाते हैं। और जो $_ की फाइल की अरे है वहाँ से हम एक्शन पेज के ऊपर इन एट्रीब्यूट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। हमने HTML में देखा कि अगर हम कोई फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास जो है वो फॉर्म का टैग था, जो कि एक फॉर्म को स्टार्ट करता है। जो फॉर्म का टैग है उसके हमने जो मेजर एट्रीब्यूट्स पढ़े थे उनमें से एक था मेथड, कि हम जो डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं सर्वर पे वो किस मेथड से करेंगे। तो हमने दो जो मेथड्स हैं गेट एंड पोस्ट, ये पढ़े थे कि हम यूजुअली इनमें से कोई एक मेथड जो है वो चूज़ करते हैं। इसी तरह से हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था एक्शन का, कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सा स्क्रिप्ट है जो कि इस फॉर्म के डाटा को प्रोसेस करेगा। अगर हम HTML फॉर्म में यूज़र को ये अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो फाइल अटैच करके जो है वो सर्वर पे अपलोड कर सके, तो इसके लिए हमें जो एट्रीब्यूट्स सेट करने पड़ेंगे। उसमें से जो पहला एट्रीब्यूट है वो है मेथड का। मेथड हमें जो है वो पोस्ट ही यूज़ करना है।
अगर आप फाइल अटैचमेंट्स जो है वो यूज़ नहीं कर रहे तो फिर हम चाहे गेट यूज़ करें चाहे पोस्ट यूज़ करें, लेकिन अगर हम फाइल अटैचमेंट्स जो है वो अलाउ कर रहे हैं यूज़र को तो फिर हमें मेथड जो है वो पोस्ट ही सेट करना है। तो बेसिक पहली रिक्वायरमेंट है कि हम जो मेथड है वो पोस्ट यूज़ करेंगे। इसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो ENC टाइप, इनकोडिंग टाइप का एट्रीब्यूट है, और इसे जो वैल्यू हम असाइन करते हैं वो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा। इनकोडिंग टाइप बेसिकली ये बताती है कि जब डाटा ट्रांसफ़र होगा तो उसके ऊपर हमने कौन सी इनकोडिंग जो है वो अप्लाई करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये URL इनकोडेड होता है और हमें जो है वो डाटा के साथ जो है ये एट्रीब्यूट सेट नहीं करना पड़ता जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था। लेकिन अगर जब हम फाइल अटैचमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर कोई जो इनकोडिंग है वो अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो ENC टाइप है वो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा है। तो इस तरह से अगर हम फाइल अटैचमेंट्स अलाउ करना चाह रहे हैं यूज़र को तो जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं उसमें मेथड पोस्ट होना चाहिए और ENC टाइप जो है वो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा। तो ये दो एट्रीब्यूट्स हमने सेट करने हैं फॉर्म में। तो आप देखें हम इस तरह से एक फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसमें देखें कि फॉर्म का टैग स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा, मेथड जो है वो पोस्ट, और एक्शन जो है वो हमने फॉर एग्जांपल अपलोड डॉट PHP यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं वो उसी तरह से यूज़ होंगे जैसा हम पहले यूज़ कर रहे थे। जो मेथड है वो हमें पोस्ट और ENC टाइप जो है वो हमें मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा सेट करना है। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जब हम डाटा को सबमिट करते हैं तो जो $_ फाइल्स की सुपर ग्लोबल अरे है वो कैसे डाटा को अपने पास स्टोर करती है। आप देखेंगे हमने ये कोड जो आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है इसमें एक फॉर्म स्टार्ट किया है। फॉर्म का जो मेथड हमने पोस्ट रखा है और ENC टाइप जो है वो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा। एक्शन पेज हमने सेट किया और ये फॉर्म स्टार्ट हुआ। फॉर्म के अंदर आप देखेंगे जो फर्स्ट इनपुट फील्ड है उसकी टाइप हमने टेक्स्ट रखी है और उसका नेम जो है हमने नेम रखा है। इसी तरह से जो सेकंड इनपुट फील्ड है उसकी टाइप हमने फाइल रखी है और उसका नेम जो है हमने पिक रखा है। और फिर इसके बाद हमने जो एक सबमिट का बटन बनाया और फॉर्म को क्लोज कर दिया। तो आप इस तरह से देखेंगे जब ये फॉर्म डिस्प्ले होगा तो हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी जिसमें यूज़र अपना नेम एंटर करेगा और उसके बाद एक बटन होगा जिसके थ्रू ब्राउज़ करके यूज़र जो है वो कोई फाइल अटैच कर सकता है इस फॉर्म के साथ। और जब डाटा सबमिट करेगा उसके बाद सबमिट प्रेस करेगा तो ये डाटा जो है वो सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में डाटा जो है वो यूज़र जो है वो डाटा एंटर करता है। उसने नेम असद एंटर किया और जब फाइल अटैच की तो उस फाइल का नाम था mypic.jpg। यूज़र ने ये इनपुट प्रोवाइड की और इसके बाद जो है वो सबमिट बटन प्रेस किया। अब आप देखेंगे जो यूज़र की इनपुट है वो दो तरह की है, एक तो जो टेक्स्ट है वो, और सेकंड जो है वो फाइल। अब जो टेक्स्ट की वैल्यू थी, टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू थी वो $_ पोस्ट की जो सुपर ग्लोबल अरे है वहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। उसमें आप देखेंगे $_ पोस्ट की अरे में एक फील्ड बनेगी जिसका नाम होगा नेम, जो कि नाम है टेक्स्ट फील्ड का जिसके थ्रू डाटा आ रहा है, और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी जो कि यूज़र ने एंटर किया है। तो इस तरह से जो टेक्स्ट फील्ड का डाटा है वो तो ट्रांसफ़र हो स्टोर हो गया $_ पोस्ट की सुपर ग्लोबल अरे में। अब हम देखते हैं कि जो फाइल फील्ड थी जिसका नाम हमने पिक रखा हुआ था उसका डाटा कहाँ स्टोर होता है।
आप देखेंगे हमारे पास जो $_फाइल्स की सुपर ग्लोबल अरे है उसमें एक फील्ड क्रिएट होगी पिक के नाम से, जो कि नाम था इस इनपुट फील्ड का जिसके साथ यूज़र ने फाइल अटैच की है। इस जो सेल क्रिएट हुआ है इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले इस फाइल का नेम होगा कि यूज़र ने जो फाइल अटैच की है उसका नेम क्या है। तो इसमें जो है mypic.jpg, फिर इसके बाद टाइप होगा, तो ये jpg फाइल है तो images/jpg, तो ये टाइप जो है वो सेट करेगा $_फाइल्स के अरे में। फिर साइज़ के इस फाइल का जो साइज़ था वो कितने बाइट है, और इसके बाद जो टेम्प नेम है जो भी वो सर्वर पे जो जनरेट होता है वो नेम जो है वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे ही ये फॉर्म सबमिट हुआ, यूज़र ने जो भी फाइल अटैच की थी उसका नेम, साइज़, टाइप, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो $_फाइल्स की सुपर ग्लोबल अरे में जो हैं वो अब स्टोर है। प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा कि जब यूज़र एक फॉर्म के साथ फाइल अटैच करके डाटा को सर्वर पे सबमिट करता है तो उस फाइल से रिलेटेड कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास स्टोर होती है $_फाइल्स की सुपर ग्लोबल अरे में। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक्शन पेज पे यूज़र ने जो फाइल अटैच की है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो हम ये कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो $_फाइल्स की सुपर ग्लोबल अरे है वो एक फाइल से रिलेटेड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करती है। जो $_फाइल्स की सुपर ग्लोबल अरे है बेसिकली ये एक मल्टी डायमेंशनल अरे की तरह बिहेव करती है। अगर हम उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं $_फाइल्स और उसके बाद हमने ब्रैकेट्स यूज़ किए और इसमें हमने इनपुट फील्ड का नेम दिया, यानी फॉर्म के अंदर हमने जो फाइल फील्ड थी उसका नेम क्या रखा था, और उसके बाद हमने जो सेकंड ब्रैकेट्स हैं उसमें हमने उसका किस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है। अगर हमने उसका नेम रिट्रीव करना है तो हम नेम लिखेंगे। आप एग्जांपल देखें इसमें कि जो प्रीवियस फॉर्म हमने देखा था उसमें जो इनपुट फील्ड थी उसका नेम हमने पिक रखा था। तो अगर हम उस पिक का जो नेम है वो रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो हम $_फाइल्स पिक रखा हमने और उसके बाद हमने नेम का जो है सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर नेम लिख दिया। तो इस तरह से यूज़र ने जो भी फाइल अटैच की होगी उसका नेम जो है वो रिट्रीव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें यूज़र अटैच्ड फाइल की जो है टाइप चाहिए तो हम $_फाइल्स, इसके बाद इनपुट फील्ड नेम और टाइप कीवर्ड है, हम टाइप लिखेंगे तो हमारे पास यूज़र ने जो भी फाइल अटैच की है उसका जो टाइप है वो रिटर्न होगी। आप देखेंगे अगर हम प्रीवियस एग्जांपल में जो फॉर्म अटैच किया था क्रिएट किया था उसमें जो यूज़र फाइल अटैच करता है उसकी टाइप को एक्सेस करना चाहें $_फाइल्स फील्ड नेम पिक और टाइप, तो इस तरह से हम यूज़र अटैच्ड फाइल की टाइप को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें यूज़र अटैच्ड फाइल की के साइज़ को एक्सेस करना है तो $_फाइल्स इनपुट फील्ड नेम और साइज़। एग्जांपल देखें आप जो कि प्रीवियस फॉर्म पे बेस करती है $_फाइल्स पिक और साइज़। तो इस तरह से यूज़र ने जो फाइल अटैच की है हम $_ फाइल्स की अरे से
उस अटैच्ड फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, जिसमें यूज़र को हम अलाउ करते हैं कि वो फाइल अटैच कर सके, और उसके बाद हम एक्शन पेज लिखते हैं जिस पे यूज़र की अटैच्ड फाइल से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं हम उन्हें रिट्रीव करते हैं। हम जो हमारा फॉर्म वाला पेज है उसमें हम एक फॉर्म स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे हमने जो एट्रीब्यूट सेट किए हैं वो ENC टाइप, और उसे हमने मल्टीपार्ट /फॉर्म डैश डाटा की वैल्यू असाइन की है, और जो मेथड हमने यूज़ किया है वो पोस्ट मेथड यूज़ किया है। इसके बाद आप देखेंगे हमने इस फॉर्म में एक इनपुट फील्ड बनाई है जिसकी टाइप हमने फाइल रखी है और उसका नेम हमने पिक रखा है। इसके बाद हमने जो है एक सबमिट बटन बनाया है और फिर हमने फॉर्म को क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे जब ये फॉर्म डिस्प्ले होगा तो एक इनपुट फील्ड होगी फाइल टाइप की, जिसे ब्राउज करके यूज़र फाइल जो है वो कोई अटैच कर सकता है, और उसके बाद एक सबमिट बटन होगा जिसे सबमिट करेगा तो जो डाटा यूज़र ने सिलेक्ट किया है वो सर्वर पे जो है सबमिट हो जाएगा। आइए अब हम इस फॉर्म का जो एक्शन पेज है उसके कोड को देखते हैं। आप देखेंगे इस कोड में हमने लाइन नंबर 2 पे print_r का फंक्शन यूज़ किया है, जो कि और इसमें हमने $_files और पिक, यानी जो सुपर ग्लोबल अरे है $_files की, उसके कंटेंट्स को हमने प्रिंट करवाया। उसके बाद हमने लाइन नंबर 3 पे जो है एक लाइन का ब्रेक दिया है, और लाइन नंबर 4 पे आप देखेंगे हमने जो यूज़र की अटैच्ड फाइल है उसके नेम को डिस्प्ले किया, और साथ ही हमने एक लाइन का ब्रेक दे दिया। आप जब हमने नेम को रिट्रीव किया है तो इसमें आप देखेंगे हमने पिक, जो कि इनपुट फील्ड में हमने नाम रखा था, वही नाम यूज़ किया है, और नेम का कीवर्ड। इसी तरह से हमने लाइन नंबर 5 पे अटैच्ड फाइल की टाइप, लाइन नंबर 6 पे साइज़, और लाइन नंबर 7 पे जो TMP नेम है उसे रिट्रीव किया, और उसके बाद हमने जो PHP कोड है उसे ख़त्म कर दिया। तो आप देखेंगे जो एक्शन पेज है वो सबसे पहले जो है अरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद जो यूज़र ने फाइल अटैच की है उसके जो नेम, टाइप, साइज़ और TMP नेम जो है उसे डिस्प्ले कर रहे हैं। आप इस स्लाइड पे आप देखेंगे हमारे पास जो फॉर्म है वो डिस्प्ले हो रहा है, और यूज़र ने जो एक फाइल है car_grey.png यूज़र ने सेलेक्ट की हुई है। अब यूज़र सबमिट करता है तो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्शन पेज पे, और हमें इस फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगी। तो आप देखेंगे हम सबमिट करने के बाद हम ट्रांसफ़र हुए हैं फाइल action.php पे। आप एड्रेस बार में देख सकते हैं अभी जो आपको आउटपुट नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो कंटेंट्स हैं $_files रह गए, उसमें नेम, टाइप, इसी तरह से जो TMP नेम है और साइज़ जो है वो बाइट्स की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। हमने एक्शन पेज में सबसे पहले कंटेंट्स को रिट्रीव किया था। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन थी उसमें हमने फाइल के नेम को जो है वो डिस्प्ले किया था। तो आप देखें car_grey.png जो है वो फाइल का नेम है। इसी तरह से जो टाइप है वो image/png, जो साइज़ है आप देखें बाइट्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको, और जो टेम्प नेम है वो आप देखेंगे ये सिस्टम ने क्रिएट किया। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, उसमें हमने यूज़र को अलाउ किया कि यूज़र जो है वो फाइल अटैच कर सकता है, और एक्शन पेज पे हमने
उस अटैच्ड फाइल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें रिट्रीव किया। आइए अब हम देखते हैं कि PHP में हम यूज़र की अटैच्ड फाइल को सर्वर पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास PHP में जो एक फंक्शन यूज़ होता है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। तो ये फंक्शन जो है वो इसकी रिटर्न टाइप बुलियन है और इसे हम दो जो पैरामीटर्स हैं वो पास करते हैं, जिसमें से एक फाइल नेम कि हमने किस फाइल को जो है अपलोड करना है, और जो सेकंड हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो डेस्टिनेशन कि सर्वर पे किस जगह पे हम इस फाइल को अपलोड करेंगे। अगर फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है तो हमें ट्रू रिटर्न होता है, अगर फाइल अपलोड नहीं होती तो हमें फॉल्स रिटर्न होता है। तो मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल का जो फंक्शन है वो बेसिकली दो फंक्शनैलिटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये चेक करता है कि जो फाइल है वो वैलिड फाइल है। इट मीन्स के ये चेक करता है कि ये फाइल जो है वो यूज़र ने अटैच की है। अगर यूज़र ने अटैच किया है तो उसे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे अपलोड कर देता है। तो इस तरह से जो है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल का जो फंक्शन है ये दो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता है। यानी सबसे पहले फाइल की वैलिडिटी को चेक करता है और सेकंड नंबर पे उस फाइल को डेस्टिनेशन पे मूव कर देता है। इसी तरह से हमारे पास एक और यूज़फुल फंक्शन है बेस नेम का। बेस नेम का फंक्शन अगर हम इसे एक पाथ दें, फुल पाथ दें, तो उसमें से जो फाइल नेम है उसका नेम रिट्रीव करके हमें रिटर्न करता है। आप एग्जांपल देखें, इसमें हमने PHP का जो ब्लॉक है वो स्टार्ट किया और हमने इको बेस नेम और इसे हमने जो वैल्यू पास किया वो एक कंप्लीट पाथ है। तो इसमें आप देखेंगे home/httpd/html/index.php। तो जो फाइल है उसका नाम है index.php। तो बेस नेम का फंक्शन इस पाथ में से जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगी index.php। तो बेस नेम के फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कोई पाथ जो है वो यूज़र को प्रोवाइड किया है, तो उसमें से उसमें से जो फाइल है उसका नेम जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम बेस नेम के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपने देखा कि हमें जो है वो दो पैरामीटर्स पास करने हैं। तो फाइल अपलोड का स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो स्टेप्स बनते हैं वो सबसे पहले तो ये होता है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन से फाइल जो है उसे अपलोड करना है। तो इसके लिए यूजुअली हम जो TMP नेम वाली फाइल नेम होता है उस नेम को यूज़ करते हैं कि हम इस फाइल को जो है अपलोड करना चाह रहे हैं। जो सेकंड एट्रीब्यूट था वो था जो सेकंड स्टेप होता है वो डिफाइन डेस्टिनेशन कि हमने फाइल को किस डेस्टिनेशन पे सर्वर में जो है वो स्टोर करना है। तो इसमें आप देखेंगे जब डेस्टिनेशन हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हम एक तो लोकेशन के सर्वर पे कौन सा फोल्डर है जिसमें हमने फाइल को अपलोड करना है, प्लस फाइल नेम कि किस नाम से हमने जो है फाइल को वहाँ पे स्टोर करना है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के डेस्टिनेशन बनती है और फिर हम मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल के फंक्शन के थ्रू फाइल को मूव कर देते हैं रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे। तो इस तरह से अगर आप फाइल अपलोडिंग के स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले हमने जो है फाइल आइडेंटिफाई की और इसके लिए हम TMP नेम यूज़ करेंगे। सेकेंडली हम डेस्टिनेशन बताएंगे जिसमें हम फोल्डर नेम और प्लस फाइल नेम कि फ़ाइल किस नाम से स्टोर होगी, और उसके बाद हम मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल के फंक्शन के थ्रू फाइल को अपलोड कर देंगे सर्वर पे।
आइए अब हम स्क्रिप्ट देखते हैं जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में फॉर्म क्रिएट किया था। उसमें हम जो है उसके एक्शन पे जो है उसे अब उसके थ्रू हम फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर पे। आप इस स्क्रिप्ट में देखें कि लाइन नंबर 2 पे हमने फाइल नेम रिट्रीव किया है और इसमें आप देखिए हमने पिक और नेम का जो एट्रीब्यूट है उसे यूज़ किया है। और इसी तरह से हमने जो TMP नेम था वो रिट्रीव किया और उसे हमने $TMP नेम का जो एक वेरिएबल है उसमें हमने स्टोर करवा दिया। तो जब ये दो लाइंस लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होंगी तो हमारे पास $फाइल नेम में यूज़र ने जो फाइल अटैच की है उसका नेम स्टोर होगा और लाइन जो $TMP नेम है उसमें TMP नेम उस फाइल का वो स्टोर होगा। तो हमने फाइल को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने किस फाइल को मूव करना है और उसे हमने स्टोर कर दिया $TMP नेम पे। इसके बाद देखिए हमने डेस्टिनेशन डिसाइड करनी है। तो इसमें हमने $डेस्टिनेशन का एक वेरिएबल क्रिएट किया लाइन नंबर 4 में और इसे वैल्यू हमने असाइन किया है कोटेशन मार्क्स के अंदर अपलोड्स और /। आप देखेंगे जो अपलोड्स है ये बेसिकली एक फ़ोल्डर का नाम है जो कि हमने सर्वर पे क्रिएट किया हुआ है उसी वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर। अगर आप जो है वो किसी उस वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर किसी और लोकेशन पे कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमें उसका जो है कंप्लीट पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमने जो है वो फ़ोल्डर नेम लिखा और $फाइल नेम, यानी यूज़र ने जिस नाम से फ़ाइल भेजी है और उसे हमने $फाइल नेम के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ था, हम उसी नाम से जो है वो सर्वर पे सेंड कर देते हैं। और इसके बाद हमने move_uploaded_ फाइल का फंक्शन कॉल किया और इसे हमने $TMP नेम जिसमें उस फाइल का नेम पड़ा हुआ है और $डेस्टिनेशन ये दो पैरामीटर पास किए और ये फंक्शन जो है जो फाइल हमने इसे पैरामीटर के तौर पे पास की है उस फाइल को मूव कर देगा $डेस्टिनेशन पे। जो डेस्टिनेशन है वो हमारे पास है अपलोड्स का फोल्डर और उसमें जो है फाइल यूज़र ने जिस नाम से सेंड की है हम उसी नेम से फाइल को जो है वो सेव कर रहे हैं उस फोल्डर के अंदर। आप देखेंगे हमने प्रीवियस स्लाइड में एक स्क्रिप्ट लिखा जो कि यूज़र की अटैच्ड फाइल है उसे सर्वर पे एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे मूव कर रहे हैं। यूज़र जब फाइल अटैच करता है तो हम समटाइम्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज करते हैं, यूज़र को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमें इसी टाइप की जो है वो फाइल आप अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें साइज़ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि इस साइज़ से बड़ी फ़ाइल जो है वो अपलोड नहीं हो सकती। इसी तरह से हमारे पास टाइप रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि जस्ट यही स्पेसिफिक टाइप जो है यही फ़ाइल अपलोड हो सकती है। और जो थर्ड इशू हमारे पास आता है वो फ़ाइल रीनेम करने का, कि जब यूज़र एक फ़ाइल अटैच करता है और उसने फ़ाइल का नेम रखा फॉर एग्जांपल mypic.jpg, उसने फ़ाइल जो है वो अपलोड की सर्वर पे और अपलोड्स के फोल्डर में mypic.jpg के नाम से एक फ़ाइल जो है वो स्टोर हो गई। अब एक और यूज़र है जो कि एक फ़ाइल अटैच कर रहा है और उसने भी mypic.jpg ही नाम रखा हुआ है। तो जब आप उस नाम से दोबारा फ़ाइल जो है वो अपलोड करेंगे तो जो पहले वाली फ़ाइल है उसकी जगह दूसरे वाली फ़ाइल जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से जो है पुरानी फ़ाइल जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगी। तो इसका एक सलूशन ये है कि हम फाइल्स को जो है वो यूज़र प्रोवाइडेड फाइल नेम और प्लस उसके साथ कोई वैल्यू अटैच कर देते हैं, यानी फ़ाइल को हम रीनेम कर लेते हैं ताकि जो है ये चांसेस कम हो कि फ़ाइल रिप्लेस हो जाएगी। तो आइए अब हम प्रीवियस स्लाइड का जो स्क्रिप्ट है उस पर हम ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो
ऐड करते हैं। आप देखें कि अभी जो आपको कोड नज़र आ रहा है, इस कोड में हमने फ़ाइल के जो एट्रीब्यूट्स थे उन्हें रिट्रीव किया। सबसे पहले हमने नेम को रिट्रीव किया और उसे डॉलर फाइल नेम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा दिया। लाइन नंबर 3 में आप देखें हमने फ़ाइल का साइज़ डॉलर साइज़ वेरिएबल में स्टोर करवाया। लाइन नंबर 4 में हमने डॉलर टाइप वेरिएबल में अटैच्ड फाइल की टाइप जो है वो स्टोर की, और लाइन नंबर 5 पे हमने TMP नेम जो है वो स्टोर किया। सबसे पहले आप देखें कि हमने डेस्टिनेशन का जो वेरिएबल है उसे हमने वैल्यू साइन किए। आप देखें कि इसमें हमने अपलोड्स का फोल्डर नेम और डॉट जो रैंडम नंबर जनरेट करने का फंक्शन है PHP का, हमने उसे कॉल किया डॉट डॉलर फाइल नेम। अब आप देखेंगे जो डेस्टिनेशन बन रही है अपलोड्स स्लैश एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और फिर फाइल नेम होगा। तो आप देखें अगर पहले जो फाइल स्टोर हो रही थी तो हम जस्ट फाइल नेम कह रहे थे, और यूज़र ने अगर mypic.jpg किया हुआ है तो वहाँ पे mypic.jpg ही स्टोर हो रहा था। अब क्या होगा कि एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और उसके साथ जो है वो फाइल नेम यूज़र वाला, फॉर एग्जांपल एक रैंडम नंबर 001 जनरेट होता है, तो अब जो फाइल अपलोड होगी उसका नाम होगा 001 mypic.jpg, तो इस नाम से स्टोर होगी, अपलोड होगी। दूसरा यूज़र आता है वो भी mypic.jpg अटैच करता है, लेकिन उस टाइम पे जो रैंडम नंबर है वो 002 जनरेट होता है फॉर एग्जांपल। तो अब दूसरा जो यूज़र है उसकी फ़ाइल का जो नेम होगा वो होगा 002 mypic.jpg। तो अब नेम डिफरेंट हो गए तो फाइल जो है वो ओवरराइड नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ फंक्शन हैं जो कि ये चेक करते हैं कि ये फ़ाइल पहले एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसकी बेस के ऊपर भी हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कोड था इसमें दो डिफरेंट यूज़र्स हैं, उनके लिए सेम रैंडम नंबर जनरेट होता है और उन दोनों के फाइल नेम भी सेम है, तो फिर अगेन ओवरराइड करने का इशू हो सकता है। तो उस केस में जो है हम PHP के फंक्शंस हैं उन्हें यूज़ करके ये पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि ये फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं, और फिर हम दोबारा से कोई नया रैंडम नंबर जनरेट करके उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब आइए हम लाइन नंबर 7 पे, इस पे हमने जो है साइज़ पे और टाइप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। हमने कहा साइज़ इज़ लेस देन, उससे हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू साइन की, अगर इससे लेस साइज़ है और जो टाइप है वो image/jpeg ये है, तभी वो फाइल अपलोड होगी। तो आप देखेंगे हमने इस चेक पे जो है वो साइज़ के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी और टाइप के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो अगर साइज़ इस लिमिट से कम होगा और वो एक JPG फाइल होगी तो तभी जो है वो सर्वर पे अपलोड हो सकेगी। आप देखेंगे हमने साइज़ और टाइप दोनों को एक ही जगह पे एंड की कंडीशन के थ्रू जो है वो हमने चेक लगाया है। अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं तभी जो है वो फाइल अपलोड होगी, अदरवाइज़ आपको जो है एल्स के केस में एक एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आइए अब हम इसी कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। सबसे पहले हम जितनी भी हमें फाइल्स चाहिए इस कोड से रिलेटेड, अगर आप ये प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो एक फॉर्म का कोड था और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है उसका एक्शन पेज था। इन दो फाइल्स को हमने एक फ़ोल्डर में रखें आप, और उस फोल्डर को हमने C के अंदर जो वैम का फोल्डर है इसमें www का फोल्डर है, इस पे हम जो है उस फोल्डर को जो है वो कॉपी कर लेंगे। आप देखें हमने लेक्चर 29 के नाम से जो फोल्डर है वो कॉपी किया हुआ है। इस फोल्डर में आपने जो डेस्टिनेशन दिया हुआ है जिसमें हमने फोल्डर नेम रखा था अपलोड्स, वो फोल्डर क्रिएट कर लें। इट मीन्स के जो फाइल अपलोड होगी
वो फाइल जो है इस फोल्डर में आके अपलोड होगी। आप देखेंगे इस फोल्डर में पहले से कुछ फाइल्स हैं 1 2 3 4, ये 4 फाइल्स जो हैं वो पहले से अपलोडेड हैं। अब हम ब्राउज़र के थ्रू जो है वो एक नई फाइल जो है वो अपलोड करते हैं। आप देखेंगे ये जो फोल्डर है हमारे पास, इसकी जो लोकेशन है वो सर्वर वैम्प सर्वर है, यानी जो हमने अब लोकल मशीन पे सर्वर क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर हमने जो है ये फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। आप ये फॉर्म देख सकते हैं जो कि हमने यूज़ किया था स्लाइड्स के अंदर भी, कि इसमें यूज़र के पास जो ऑप्शन है कि वो कोई फ़ाइल अटैच कर सकता है। हम यहाँ पे चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास हम कोई सा भी एक फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन पे क्लिक किया। हम इस फाइल को सबमिट करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो हमने आप कोड में देखा कि वो जो डेस्टिनेशन का फोल्डर है उसका नेम हम जो है उसे हमने डिस्प्ले किया हुआ था इको कमांड के थ्रू। आप देखेंगे हमें जो आउटपुट नज़र आ रही है वो अपलोड्स स्लैश एक रैंडम नंबर है और फिर फाइल नेम है जिस नाम से हमने फाइल जो है वो अटैच की थी। तो ये रैंडम नंबर जो है ये सिस्टम ने जनरेट किया और उसके बाद जो फाइल नेम यूज़र ने जिस नाम से भी फाइल अटैच की थी वो फाइल नेम जो है वो इसके साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से जो अपलोड्स का फोल्डर है उसमें इस नाम की जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। आइए अब हम अपलोड के फोल्डर को देखते हैं जिसमें पहले से 4 फाइल्स थी। तो अब आप देखेंगे जो अपलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर अब 5 फाइल्स हैं और अभी जो हमने फाइल अपने कोड के थ्रू सेंड की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने $_ की सुपर ग्लोबल रे को पढ़ा। हमने ये देखा कि जब यूज़र कोई फ़ाइल अटैच करता है तो उस अटैच फाइल से रिलेटेड कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो $_ की सुपर ग्लोबल रे में स्टोर होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम कोई फ़ाइल अपलोड करना चाह रहे हैं तो हम फाइल को किस तरह से अपलोड करते हैं। अब जो हम देखेंगे वो ये है कि हमने फ़ाइल अपलोड की, हमें बाद में जो है उस फाइल को अगर अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना है तो हमारे पास उसका रेफरेंस जो है वो डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए कि किस यूज़र ने कौन सी फ़ाइल जो है वो अपलोड की थी। तो इसके लिए आप देखेंगे जब हम इमेज को डिस्प्ले करते हैं वेब पेज पे तो हमें उस फोल्डर का कंप्लीट पाथ और फाइल नेम होना चाहिए। तो यही चीज़ हमने $_ का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था हम उसमें स्टोर कर रहे थे कि फ़ाइल या पिक्चर जो है वो किस फोल्डर में स्टोर हो रही है और उस पिक्चर का नाम क्या है। तो हम अगर जो है डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे हैं रेफरेंस को तो बेसिकली हमने $_ का जो वेरिएबल है उसे डेटाबेस में स्टोर करना है। इस एग्जांपल में आप देखें कि हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है इस फॉर्म में हमने मेथड जो है वो पोस्ट यूज़ किया है और ENC टाइप वैल्यू जो है वो मल्टीपार्ट /form -data। तो हमने ये एट्रीब्यूट सेट किए हैं। जो फर्स्ट इनपुट फील्ड है उसका नाम हमने नेम रखा है, सेकंड इनपुट फील्ड का जो नेम है वो ईमेल, थर्ड का पासवर्ड और जो यूज़र से पिक्चर ले रही है उसके लिए हमने पिक्चर का नेम रखा है। और इसके बाद हमने एक रजिस्टर का जो है वो बटन बनाया, सबमिट बटन। तो इस फॉर्म का जो है वो कोड और उसके इनपुट फील्ड्स हमने जो है वो लिखा। और इसके बाद अगर हम इसके एक्शन पेज की बात करें तो एक्शन पेज जो है बेसिकली इस डाटा को रिट्रीव कर रहा है जो यूज़र ने इनपुट प्रोवाइड किए, फाइल को अपलोड कर रहा है। यूज़र की जो इनपुट है वो प्लस उस फाइल का रेफरेंस उसे डेटाबेस में स्टोर कर रहा है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने जो है टेस्ट डेटाबेस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया था और उसमें यूज़र्स के नाम का
जो है हमारे पास एक टेबल था और उसमें हमने यही एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए थे जो कि अभी हमने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज़र से इनपुट के तौर पे हम ले रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट जो ली है, इसमें हमारे पास जो है लाइन नंबर 2 पे आप देखें कि यूज़र का नेम, इनपुट फील्ड का नेम था, तो हमने $_पोस्ट से नेम को रिट्रीव किया, ईमेल, पासवर्ड। तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो $_पोस्ट की जो अरे है वहाँ पर स्टोर थी, वहाँ से हमने रिट्रीव की। 5, 6, 7 और 8 $_फाइल्स की जो अरे है वहाँ से हमने रिट्रीव की उस फाइल के एट्रीब्यूट्स, जिन्हें हमने फाइल नेम, साइज, टाइप और टीएमपी नेम जो है इन वेरिएबल्स में स्टोर किया। तो आप देखेंगे जो यूज़र से रिलेटेड यूज़र की इनपुट है उसे हमने सबसे पहले एक्शन पेज पे रिट्रीव किया। इसके बाद आप देखेंगे हमने लाइन नंबर 9, 10 और 11 इन लाइंस पे हमने जो है सबसे पहले तो डेस्टिनेशन का जो है वेरिएबल बनाया कि फ़ाइल जो है वो किस डेस्टिनेशन पे अपलोड होगी, और अगेन हमने फ़ाइल को रीनेम किया। उसके बाद हमने जो है चेक्स लगाए उस पर कि जस्ट जेपीजी फाइल ही अटैच हो सकती है, और उसके बाद move_uploaded_file फंक्शन के थ्रू इस फाइल को हमने जो अपलोड कर दिया। इसके बाद हमें फ़ाइल अपलोड होगी। अब हमने जो है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। तो अगेन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमने एक फ़ाइल connection.php के नाम से अलग फ़ाइल बना लेते हैं, जिस पे हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और उस फाइल को हम इंक्लूड करवा लेते हैं अपने कोड के अंदर, जहाँ पे भी हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना हो। तो अगेन आप देखें लाइन नंबर 12 पे हमने connection.php को इंक्लूड किया। तो बेसिकली ये इस पे जो है कोड लिखा हुआ है कनेक्शन का, PHP कोड का डेटाबेस के साथ। इसके बाद हमने इंसर्ट की कमांड लिखनी है, और इसका भी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसे हम कमांड असाइन करते हैं, और mysql_query के फंक्शन के थ्रू उस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देखेंगे जो हमने कमांड लिखी है इंसर्ट इनटू टेस्ट डेटाबेस डॉट यूज़र्स, यानी टेस्ट डेटाबेस आपका डेटाबेस नेम है और यूज़र्स जो है टेबल नेम है। इसके बाद जो लिस्ट ऑफ कॉलम्स है जो कि डेटाबेस में टेबल के अंदर हमने रखे थे। आप ये देखिएगा कि यहाँ पे सिमिलर केस में आपने जो है वो लिखना है कॉलम नेम्स को, तो एग्जैक्टली वही नेम होना चाहिए जो कि आपने टेबल के अंदर जो है वो कॉलम नेम्स जो है वो आपने टाइप किए थे। तो यूज़र अंडरस्कोर नेम, और हमने जब वो टेबल क्रिएट किया था तो यूज़र अंडरस्कोर कैपिटल में n रखा और नेम, इसी तरह से यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड और यूज़र अंडरस्कोर पिक्चर। तो ये टेबल के जो कॉलम नेम्स थे वो हमने यूज़ किए। इसके बाद आप वैल्यूज़ कि हम इन्हें कौन सी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, तो आप देखें जो यूज़र का नेम है वो डॉलर नेम में स्टोर्ड है, डॉलर ईमेल, डॉलर पासवर्ड और लास्ट में हमने डॉलर डेस्टिनेशन। तो आप देखें जो यूज़र अंडरस्कोर पिक्चर का रेफरेंस है उसकी जगह हमने डॉलर डेस्टिनेशन को डेटाबेस में स्टोर किया। इसके बाद हमने जो है mysql_query के थ्रू जो है इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, और इसे हमने $SQL जो है वो वेरिएबल जो है वो पैरामीटर के तौर पे पास किया। इसके बाद आप देखेंगे हमने रीडायरेक्ट किया है form.php पे, और साथ में हमने एक मैसेज जो है वो सेंड कर दिया रिकॉर्ड इज एडिट। तो हेडर का जो फंक्शन है वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा दोबारा से form.php पे, और वहाँ पे हमें ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे अगर यूज़र जो है इस फॉर्म को यूज़ करते हुए इनपुट प्रोवाइड करता है और उसके बाद जो है रजिस्टर बटन पे प्रेस करता है, तो यूज़र से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो आप इसमें देखेंगे यूज़र ID 16,
यानी ऑटो इंक्रीमेंट है तो खुद से आईडी सेट हो जाता है। यूज़र नेम अभी आपने फॉर्म में देखा, हमने उमर के नाम से डाटा सेंड किया था। ईमेल umar@yahoo.com, पासवर्ड जो है 123 सेट किया था। और आप देखेंगे अपलोड्स के फोल्डर में जो है उसका रेफरेंस यानी डेस्टिनेशन जो है वो स्टोर हो गई, और बाद में हम चाहें तो इस डेस्टिनेशन को यूज़ कर सकते हैं इस यूज़र की इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो आप अपलोड्स का जो फोल्डर है उसमें देखें आप, ये जो इमेज यूज़र ने ऐड की थी वो अपलोड हो गई है अपलोड्स के फोल्डर में। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम यूज़र की जो अटैच्ड फाइल है उसे सर्वर पे कैसे अपलोड करते हैं, और इसके बाद हमने ये देखा कि हम उसके रेफरेंस को डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन है उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं टेक्स्ट बेस्ड एट्रीब्यूट्स थे उन्हें हमने डेटाबेस में स्टोर किया था। आज जो उसका पिक्चर का एट्रीब्यूट था हम उसे भी डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अगेन हमें एक्शन पेज में जो कोड ऐड करना है वो कोड सबसे पहले तो फाइल को अपलोड करेगा और जो डेस्टिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं उसे डेटाबेस में स्टोर करेगा। अब देखेंगे जो फॉर्म है इसके लिए हमने पोस्ट मेथड यूज़ करना है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ किया था। जो उसमें एडिशनल एट्रीब्यूट होगा वो enc टाइप उसे हम मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा की वैल्यू असाइन करेंगे। जो इनपुट फील्ड्स हैं इस फॉर्म के अंदर उसमें जो फर्स्ट फील्ड है उसका नाम हमने नेम रखा था, सेकंड फील्ड का ईमेल, थर्ड फील्ड का पासवर्ड, और जो फोर्थ फील्ड है उसका नाम हम पिक रखते हैं। तो इन नेम्स के थ्रू डाटा जो है वो आगे ट्रांसफ़र होगा। आप देखेंगे सबसे पहले हम यूज़र की जो इनपुट है उसे एक्शन पेज पे रिट्रीव करते हैं। आप देखेंगे लाइन नंबर 2 पे हमने यूज़र का नेम, लाइन नंबर 3 पे ईमेल, लाइन नंबर 4 पे पासवर्ड, लाइन नंबर 5 पे फाइल नेम और लाइन नंबर 6 पे टीएमपी नेम। तो हमने ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिट्रीव किए। अब लाइन नंबर 7 देखें कि इस पे हमने डेस्टिनेशन जो है वो आइडेंटिफाई की कि कौन सा फोल्डर है और किस नेम से फाइल अपलोड होगी, और उसके बाद हमने जो है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल के थ्रू फाइल को अपलोड किया सर्वर पे। फिर हमने connection.php की फाइल इंक्लूड की। अब इसमें हमने देखें कि जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो कनेक्शंस के नाम से था और जो टेबल नेम था वो यूज़र्स था। तो उसे हमने जो है इन दोनों जो डेटाबेस नेम है उसे यूज़ करके हमने connection.php का कोड लिखा था जो कि कनेक्ट कर रहा था PHP कोड को डेटाबेस के साथ। हमने उस फाइल को इंक्लूड किया। यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करने के बाद अब हमने जो है वो सिलेक्ट का कमांड लिखना है और डाटा को जो है वो सबमिट करना है डेटाबेस में। आप देखेंगे हमने सबसे पहले $SQL के नाम से कमांड लिखी है जिसमें हमने जो टेबल हमने क्रिएट किया था उसके एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो वेरिएबल से साइन किए। तो इसमें जो चेंज है प्रीवियस कोड से, आप देखेंगे लास्ट टाइम हमने यूज़र अंडरस्कोर पिक्चर का जो है वैल्यू है वो इंसर्ट नहीं की थी। अब आप देखेंगे हमने उसके अगेंस्ट जो $डेस्टिनेशन है उसे ऐड किया है डेटाबेस में। और इसके बाद हमने MySQL अंडरस्कोर क्यूरी के थ्रू जो है इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और हेडर के थ्रू हमने रीडायरेक्ट कर दिया दोबारा से मेन पेज पे। तो इस तरह से आप देखें कि जो लास्ट लेक्चर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो एक्शन था उसमें जो टेक्स्ट फील्ड्स थी वो तो डेटाबेस में स्टोर हो रही थी लेकिन जो फाइल है वो अपलोड नहीं हो रही थी। तो अब फाइल अपलोड भी हो रही है
उसके लिए हमने अपलोड्स का जो फोल्डर है कनेक्शंस वेब पेज के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर हमने क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है और उसका जो रेफरेंस है वो डेटाबेस में यूजर्स टेबल के अंदर स्टोर हो जाता है। लेक्चर के आखिर में हम आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि $_फाइल्स का जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो अपने पास यूज़र की अटैच्ड फाइल है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कीप करता है। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमने फ़ाइल को अपलोड करना है क्लाइंट की मशीन से सर्वर पे, तो हमारे पास PHP में कौन सा फंक्शन है। इसमें हमने move_uploaded_ फाइल का फंक्शन पढ़ा और इसे हम फाइल नेम और डेस्टिनेशन जो है वो पैरामीटर्स के तौर पे पास करते हैं और फाइल जो है वो उस डेस्टिनेशन पे मूव कर देता है। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम यूज़र की जो अटैच्ड फाइल है उसका रेफरेंस स्टोर करना चाह रहे हैं डेटाबेस में, तो हम उसे कैसे करते हैं। और फाइनली हमने जो पिछले लेक्चर का यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था और उसमें हमने अपलोड का जो पार्ट था उसे हमने स्किप किया हुआ था, तो इस लेक्चर में हमने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट किया और अब जो कोड हमने लिखा है उसमें यूज़र की जो इनपुट है नेम, ईमेल, पासवर्ड और उसकी जो पिक्चर है उसका रेफरेंस भी डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो डाटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया है उस डाटा को हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं और अपने वेब पेजेस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।